हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राजौरिया सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर एक स्पीच लेके आया हूँ। ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप चाहो तो इसको लिख लेना और अपने स्कूल या कार्यालय में इसको आप सुना सकते हो। बहुत ही अच्छी स्पीच है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सबसे पहले हम जो अतिथिगण वगैरह आए हुए हैं उनका आभार व्यक्त करेंगे। आदरणीय अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, पूजनीय अध्यापकगण, गांव से आए हुए नागरिकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है कि पूरा भारत आज 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो बच्चों, हमारे मन में पहला सवाल आता है कि ये गणतंत्र दिवस होता क्या है। वो मैं आज आपको बताता हूँ। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है, न कि जन्म या वंश के आधार पर। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कथानुसार जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र होता है। अब यहाँ पर थोड़ा संविधान के बारे में बताना चाहूँगा। संविधान निर्माण में वैसे तो बहुत से लोगों का योगदान है, परंतु संविधान का जो स्वरूप है उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रहा है। इसलिए वो संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मेरा मानना है कि जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोए हुए नागरिक को आप कितने भी अधिकार दे दो फिर भी वो उसके किसी काम के नहीं। और जैसा कि हमको पता है कि हर स्तर पर हमारे देश में लोग बटे हुए हैं, फिर चाहे वो क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, धर्म के आधार पर हो। इतनी सारी विविधताओं के बीच हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपका क्षेत्र, जाति, धर्म सब बाद में आता है। पहले अगर आता है तो वो है हमारा भारत देश। हम देश की तरक्की में क्या और कैसे योगदान दे सकते हैं, पहले हमें यह समझना जरूरी है। आज हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे से लड़ने को तैयार रहते हैं। क्या यह देश और समाज के लिए अच्छा है? सबसे पहले बच्चों, हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। और एक जिम्मेदार नागरिक अपने देश, अपने राज्य को अपना घर समझता है और वहाँ के लोगों को अपना परिवार। हम तकनीकी रूप से तो आगे बढ़ना चाहते हैं, पर मानसिक रूप से नहीं। हमें ये समझना चाहिए कि मालिक ने हम सबको बनाने में भेद नहीं किया, तो हम होते कौन है भेद करने वाले। हमें ये बात जीवन भर याद रखनी होगी। एक दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान करना ही एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण है। अब बोलने को तो मैं कई घंटे ये सब बोल सकता हूँ, पर समय का अभाव है, इसलिए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर ये मेरी स्पीच आपको अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर कर देना, जिससे ये सभी के पास पहुँच जाए।
और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि मैं एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू।